एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण 69वां सर्ग। शिला की सृष्टि के अंदर प्रवेश और वहां के ब्रह्मा का दर्शन तथा सत्कार पूर्वक बैठाए गए वशिष्ठ मुनि से ब्रह्मा जी का संभाषण। शिला के पेट में जगत की संभावनार्थ उसकी सत्ता एवं स्फूर्ति देने वाले अधिष्ठान भूत ब्रह्म को दिखलाते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र, जिसके समस्त जगत एक तरह के अवयव से है, ऐसे सूर्य आदि ज्योतियों से अगम्य तथा चक्षु आदि इंद्रियों का अविषय पर ब्रह्म ही दृश्य सा बनकर स्थित है। वह निरामय पर ब्रह्म समाधि की दिव्य दृष्टि से दिख पड़ता है, अर्थात यह जगत पर ब्रह्म की ज्योति से ही प्रकाशित हो रहा है। अतः जगत भी वास्तव में निर्विकार ब्रह्म स्वरूप ही है। पर्वत, नदियाँ, झरने तथा लोक लोकांतर आदि के जितने भ्रम हैं, वे सब उसी ब्रह्म में दिख पड़ते हैं। ये महाकाश रूपी उत्कृष्ट दर्पण में प्रतिबिंबित है। श्री राम जी, तदनंतर अबाध गति वाली वह विद्याधरी उस शिला के पेट में स्थित जगत में प्रविष्ट हो गई। संकल्प रूप मैं भी उसके साथ उसके भीतर प्रविष्ट हो गया। हे श्री राम जी, तदनंतर उद्यमशील तथा परम शोभा वाली वह विद्याधरी वहाँ के ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी के सम्मुख बैठ गई और बैठकर मुझसे कहने लगी, हे मुनिश्रेष्ठ, ये मेरे पति है, ये मेरी रक्षा करते हैं। विवाह के लिए इन्होंने ही मन से मेरा उत्पादन किया था। यद्यपि अब ये पुरुष बूढ़े हो गए हैं और मैं भी बूढ़ी हो गई हूँ, तथापि आज तक मेरे साथ विवाह नहीं किया। इसी से अब मुझे वैराग्य हो गया है, इन्हें भी वैराग्य आ गया है। ये उस परम पद में जाने की इच्छा रखते हैं जहाँ न तो कोई दृष्टता है, न दृश्यत्व है और न शून्यत्व ही है। श्री राम जी, वह विद्याधरी जब तक यह मुझसे कह रही थी, तब तक इस जगत में महाप्रलय काल समीप आ रहा था। फिर उस विद्याधरी ने कहना आरंभ किया, भगवान, अभी भी ये अपने ध्यान से विचलित नहीं होते। पर्वत के सदृश अपनी मुनि वृत्ति से मानो ये अचल पर्वत ही लगते हैं। हे मुनीश्वर, इसलिए मुझे और इन्हें भी बोध देकर उस पर ब्रह्म के मार्ग में लगाने की कृपा कीजिए, जो वैज्ञानिक प्रलय तक के सारे संसारों का मूलभूत कारण है। हे श्री राम जी, उस विद्याधरी ने मुझसे वैसा कहकर फिर उस ब्रह्मा जी को जगाने के लिए कहने लगी, हे स्वामिन, आज अपने इस घर में ये सब मुनियों के श्रेष्ठ महाराज वशिष्ठ जी पधारे हैं। ये मुनि दूसरे जगत रूप घर में रहने वाले ब्रह्मा जी के पुत्र है। हे नाथ, गृहस्थ पुरुषों के घर में होने वाली समुचित पूजा से अपने घर पर पधारे हुए इनका सत्कार कीजिए। हे स्वामिन, आप यह जानिए कि यह मुनि श्रेष्ठ पूज्य है, इसलिए अर्घ्यपाद आदि से इनकी पूजा कीजिए। जो बड़े बड़े आपके सदृश महात्मा हैं, उन्हें उत्तम पूजा से प्राप्त होने वाला महाफल ही रुचता है। श्री राम जी, जब उस विद्याधरी ने वैसा कहा, तब महामेधावी वह मुनि समाधि से समुद्र में आवर्त के समान उठे। वे अपनी आत्मा को पहचानने के निमित्त द्रवीभूत हो गए। तदनंतर धीरे से उस नीतिज्ञ विद्वान ने अपने नेत्र उस तरह खोले जैसे मधुमास अर्थात वसंत शिशिर में शांत भूमि पर पुष्प रूपी अपनी आंखें खोलता है। बाद में धीरे धीरे उसके वे समस्त हाथ, पैर आदि अंग अपने अपने ज्ञान को ऐसे प्रकट करने लगे, यानी अपनी अपनी चेतना से युक्त ऐसे होने लगे जैसे वसंत संबंधी पल्लव नवीन रस को प्रकट करते हैं, यानी नवीन रस से युक्त होने लगते हैं। अनंतर देव, सिद्ध और अप्सराएं चारों तरफ से ऐसे आधम की जैसे प्रातः काल में खिले हुए कमलों से युक्त सरोवर में चंचल हंस पंक्तियां। श्री राम जी, उस ब्रह्मा ने सामने उपस्थित हमको और विलासिनी उस रमणी को देखा। देखने के बाद उन्होंने यह वचन कहा,
उनका वचन ओमकार पूर्वक स्वरोच्चार के कारण बड़ा ही रम्य लगता था। शिलोदर जगत के ब्रह्मा जी ने कहा, हे हाथ में आंवले के सदृश असार संसार के तत्व को जानने वाले, हे ज्ञान रूपी अमृत बरसाने वाले महामेघ, हे मुने आपका स्वागत हो। हे मुने आप इस अति दूरवर्ती स्थान में पधारे हैं, अतः लंबे मार्ग के कारण खूब थक गए होंगे, आप इस आसन पर विराजिए। श्री राम जी उस जगत के ब्रह्मा जी के वैसा कहने पर, हे भगवान आपका अभिवादन करता हूँ, यूँ कहते हुए मैं नेत्र के इशारे से दर्शित मणिमय आसन पर बैठ गया। अनंतर देवता, ऋषि, गंधर्व, मुनि, विद्याधर आदि द्वारा गाई गई उनकी स्तुतियाँ आरंभ हुई, फिर पूजा हुई और फिर नमस्कार हुए। अनंतर यथा योग्य परस्पर व्यवहार की नीति संपन्न हुई। अनंतर एक मुहूर्त मात्र में देव, गंधर्व आदि भूतगणों के द्वारा वाणी से किया गया प्रणाम समारोह जब शांत हो गया, तब मैंने उन ब्रह्मा जी से कहा, हे भूत भव्य के स्वामिन, यह विद्याधरी यत्नपूर्वक मेरे पास आकर कहती है कि तुम हम लोगों को बोध वचनों से उपदेश दो। क्या उसका यह कहना उचित है या अनुचित? हे देव, आप सब प्राणियों के स्वामिन हैं, समस्त ज्ञानों के पारंगत है, अतः यह काम मुग्धा स्त्री क्या कह रही है, इसे हे जगतपते कहिए। हे देव, आपने अपनी भार्या बनाने के निमित्त इसे क्यों उत्पन्न किया? उत्पन्न करके क्यों अपनी पत्नी नहीं बनाई? फिर यहाँ उसको वैराग्य की ओर क्यों ले गए? आपका आशय ठीक है कि यद्यपि मैं और यह दोनों उपदेश के लिए योग्य नहीं है, तथापि इसने अपनी ही वासना से मुझे अज्ञानी और अपना उपदेशाधिकार समझकर आपसे उपदेशार्थ प्रार्थना की है, तथा यद्यपि मैंने इसके जन्म मात्र का संपादन किया है, तथापि पत्नी बनाने के लिए मैं उत्पादित की गई हूँ, मैं इनकी भार्या हूँ इत्यादि हुई अपनी वासना से ही इसने समझ रखा है। इसलिए वासना मात्र रूप होने के कारण अब मैं जब विदेह कैवल्य को प्राप्त करूँगा, तब उसके साथ साथ स्वकल्पित प्रपंच का भी तत्काल ही प्रलय हो जाएगा, यो विस्तार के साथ उत्तर देने की इच्छा से कहते हैं। अन्य जगत के ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुने आप सुनिए, मैं जैसा वृत्तांत है वैसा ही आपसे कहता हूँ, क्योंकि सज्जनों के सम्मुख जैसी घटना घटी हो उसे अवश्य पूरी तरह कहनी ही चाहिए। जब से पहले उपद्घात संगति से अप्रतिहत ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य और धर्म ये चारों जगदीश्वर के साथ साथ ही सिद्ध है। इस पुराण प्रसिद्धि के अनुसार अपनी उत्पत्ति के संबंध में तात्विक परिज्ञान बतलाने के लिए तथा अपनी उत्पत्ति का स्वरूप बतलाने के लिए कहते हैं। महाराज वशिष्ठ जी, ऐसी एक कोई मुख्य वस्तु है जो अज, शांत, अजर तथा त्रिकाल में बाधित नहीं होने वाली है, इसी का नाम चिति है। इस चिति के एकमात्र प्रकाशन स्वरूप से मैं उत्पन्न अर्थात आविर्भूत हुआ हूँ। उक्त तत्व ज्ञान से बाधित अपनी उत्पत्ति और अपना नाम आपके लिए कैसे सिद्ध हो सकता है, इस पर कहते हैं, भद्र, मैं चिदाकाश रूप ही हूँ, सदा अपने ही स्वरूप में स्थित हूँ और व्यवहार करने वाली प्रजा के सर्ग के उत्पन्न होकर स्थित हो जाने पर उनकी दृष्टि से मेरा नाम स्वयंभू होता है। तात्विक दृष्टि से तो न मैं उत्पन्न हुआ हूँ और न कुछ देखता ही हूँ, सभी प्रकार के आवरणों से निर्मुक्त होकर चिदाकाश स्वरूप मैं चिदाकाश में ही स्थित हूँ। तब हम दोनों तत्वज्ञानियों का परस्पर जो प्रश्नोत्तर आदि व्यवहार हो रहा है वह कैसा है, इस पर कहते हैं, भद्र, जो यह तुम मेरे आगे हो और तुम्हारे आगे मैं हूँ, तथा यह जो अपना परस्पर प्रश्नोत्तर रूप संभाषण है वह तो उस तरह का है जिस तरह का कि एक ही समुद्र में एक तरंग के आगे दूसरा तरंग हो और वही एक समुद्र तरंगों द्वारा परस्पर आघातों से ध्वनि करता हो। यह मेरा सिद्धांत है।
भद्र, इस प्रकार समुद्र से जनित तरंगों के सदृश थोड़ी मात्रा में कल्पित अपनी और दूसरे की दृष्टि से देखे जाने वाले भेद रूप तथा समयवश अपने स्वरूप के थोड़े से विस्मरण के कारण अस्वच्छ स्वरूप हुए चिदाभास रूपी मुझ में जो स्वभाव से मैं और मेरी यह वासना ही इस कुमारी को और तुम्हें अन्य सी भासती है, परंतु मुझको तो अनन्य ही भासती है। वह वासना हम दोनों पुरुषों की दृष्टि से उदित है और उदित नहीं भी है। अपनी दृष्टि से आप कैसे है इस पर कहते हैं। भद्र, मैं तो अविनाशी सत्ता वाला हूँ, क्योंकि मैं कभी उत्पन्न नहीं हुआ हूँ। आत्मरूप मैं अपने स्वरूप में स्थित हूँ। स्वभाव से ही मेरा आकार अविनाशी है। मैं स्वात्माराम तथा स्वयं प्रभु हूँ। जब आप ऐसे विशुद्ध है तब यह कैसे उत्पन्न हुई और असल में यह है क्या, इस पर कहते हैं। हे वशिष्ठ जी, उक्त विशुद्ध स्वरूप मुझको पूर्व के अहंकार के संस्कार से उत्पन्न स्मृति जैसी जो अहम भ्रांति जगत स्थिति और वासना हुई, उसकी अधिष्ठात्री देवता ही यह शरीर रूप होकर स्थित है। भद्र, यह वासना की अधिष्ठात्री देवी ही बैठी है, न तो यह मेरी गृहिणी है और न गृहिणी के निमित्त से इसका मैंने उत्पादन ही किया है। तब यह आपको अपना पति क्यों कहती है, इस पर कहते हैं। चूंकि यही भीतर की समस्त जगत की वासना है, इसलिए अपनी वासना के आवेशवश से यह मैं ब्रह्मा की पत्नी हूँ, इस तरह की भावना को अपने ही मन की इच्छा से प्राप्त हुई है और उसे प्राप्त कर निरर्थक ही अत्यंत दुख को प्राप्त हो गई है। 69वां सर्ग समाप्त।